आए हुए हैं। तो पहला कोरिन्थी का पुस्तक, अब में से छोटा सा वचन सिर्फ है। पहला कोरिन्थी जी 11 का जी पढ़ दीजिए। 11 का क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 24 पर 11 का 24 पहला। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26 क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। जी प्रभु से सहायता मांगते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अभी तक अपने पुनरुत्थान की शक्ति सामर्थ्य आज हम लोगों को अनुभव करने दिया और अपने पुनरुत्थान की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा हम लोगों को नींद आने से रोक दिया प्रभु, और आपके वचन सुनने के लिए आज हम लोग का कंसंट्रेशन पावर बढ़ा दिए है, हम लोग को समझ शक्ति आपने खोल दी है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जितने न्यूज के ये संबंध में मैसेज है आप दीजिए प्रभु जी, दुर्बल कमजोर पात्र को प्रयोग करिए। इसमें 33 दावी करते हुए ये विनती पुकारा प्रभु श्री ख्रिस्ट के नाम में सुने और ग्रहण करते। आमीन। तो ये मेथ्स बोलने से ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड जो है, इसमें दो बातें हम लोग को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि बहुत से लोग जो है ये इसके मार्मिकता को न समझने के कारण, इसके मार्मिकता को न अपनाने के कारण उन लोग शैतान के डिसीव में हैं, शैतान के धोखे में पड़े हुए हैं। शैतान क्या करता है, कहता है कि आखिर रोटी तो है, ये कलीसिया में तुम रोटी खाते हो, अब तुम अलग से अपना कलीसिया खोल दो, वहाँ पर भी रोटी तोड़ दो, और जिस तरह से रोटी जो तरीका से यहाँ पर रोटी वगैरह बनाया है तो उस तरह से रोटी तुम उधर बनाओ, और रोटी ही तोड़ना है तो किसी एक जन को बुला करके लेके आओ और रोटी अपने घर में कलीसिया खोल दो, और रोटी और दाखरस के रूप में तुम अपना एक कलीसिया खोल दो। तो बहुत लोग शैतान के इस धोखे से में पड़े हुए हैं। वो लोग क्या सोचते हैं कि कलीसिया जो है ये रोटी तोड़ने से और जो है लहू और दाखरस पीने से कलीसिया बन जाती है। तो ये जो रोटी स्थापित प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने किया है, ये रोटी और दाखरस का जो एक नया करार जो है, तो उसका एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? 26 पद में हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते जी और इस कटोरे में से पीते हो जी तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। प्रचार करते, प्रभु का मृत्यु प्रचार करना, यानी सुसमाचार प्रचार करना। अब कलीसिया के मार्फत से, कलीसिया के द्वारा ही सिर्फ ये संभव है। सारा कलीसिया जो है प्रभु का मृत्यु का प्रचार करना पड़ेगा, और वो काम दिया है प्रभु का मृत्यु का। ये नहीं बताया कि प्रभु का ये जन्मदिन का प्रचार करो, नहीं बोला है। प्रभु का मृत्यु का प्रचार करने के लिए बताया, जन्मदिन का नहीं, मृत्यु का, जब तक प्रभु नहीं आते हैं। तो ये जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो स्वयं बाइबल के पद अनुसार में अगर दिखाने लगे तो ढीला हो जाएगा, देर हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ
ये बाइबल में बताया गया प्रभु यीशु ख्रिस्त मुख्य प्रेरित है, और प्रेरित के द्वारा ही ये मेज शुरू होता है। जब कोई प्रेरित आते हैं, प्रेरित जिसको प्रभु अभिषिक्त किया है, बाइबल में भी हम लोग देखें तो पावल प्रेरित के द्वारा और भी जितने भी प्रेरित हैं, सिर्फ प्रेरित को सिर्फ अधिकार है कलीसिया में मेज शुरू करने का, और को अधिकार नहीं है। जैसे मैं वचन दे रहा हूँ, अब मुझे प्रभु ने प्रेरित का गिफ्ट नहीं दिया है, तो मैं जाकर के कहीं और जाकर के रोटी तोड़ दूं और मेज खड़ा कर दूं, तो उसके लिए क्या होगा कि घर में तावा में रोटी पका करके रोटी और तरकारी खाते हैं ना, वही साधारण रोटी और तरकारी खाने के जैसा हो जाएगा। पावर नहीं है, शक्ति नहीं मिलेगा उन लोग को, जयवंत होने का शक्ति नहीं मिलेगा, जयवंत जीने का शक्ति नहीं मिलेगा, प्रभु को प्रचार करने का शक्ति नहीं मिलेगा। और बहुत जगह पर यही गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि ये अधिकार जो है सबका एक अलग अलग अधिकार दिया हुआ है। शरीर का जैसे अलग अलग अंग का अलग अलग काम है, उसी तरह से प्रेरित का भी मुख्य काम है। प्रेरित का काम जगह जगह पर मंडली स्थापित करना और मंडली का जो अनुशासन है वो देख रेख करना और मेज शुरू करना। अब कहीं और दूसरे जगह पर पीलीभीत में मान लीजिए, कहीं और दूसरे बहुत दूर पर कहीं पर किसी ने कोई एक विश्वासी बोलते हैं कि मेरे इस जगह पर बहुत दूर पर अब शुरू हुआ है, वहाँ पर 12-15 घर वगैरह अगर वहाँ पर शुरू किए हैं, लोकल सेवा, लोकल सेवा, स्थानीय सेवा शुरू किए हैं, और अगर वो बोले कि अब हम लोग को यहाँ पर बहुत दूर होता है, और आपसी समझदारी में बने जी सर सलाह में जा करके तब जा करके वो लोग मंडली की अधीनता में जो पहले दास वगैरह है अच्छा से सलाह वगैरह करके खुशी के साथ में ठीक है परमिशन ले करके अब हम लोग वहाँ पर भी शुरू करेंगे, तब जा करके वो दास किसी और प्रेरित को बुलाएंगे और प्रेरित को बुला करके वो वहाँ पर मेज शुरू करेंगे। वो तरीका है बाइबल, ये तरीका। अगर बाइबल जैसे बताएं कि एग्ज़ाम में भी अगर हम लोग किताब से ही आंसर लिखते हैं, किताब का ही उत्तर लिखेंगे, तभी जाकर के हम लोग को मार्क्स मिलेगा। अब पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, और हम लोग उत्तर लिख दे मेरा पुरखा का, मेरा पिताजी का नाम, दादाजी का ये नाम है, परदादा का ये नाम है, परदादी का ये नाम है, जितना भी हम लोग अपना खानदान के बारे में लिखे और फिर लिख दे कि हाँ हम बहुत अच्छा लड़का हैं, हम बहुत अच्छा आदमी हैं, हम ये हैं, और हम अपना नाम ही ना लिखे तो मार्क्स तो मिलेगा नहीं। तो इसी तरह से एक नियम है, एक डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन जो है ये कलीसिया में प्रभु ने ये बताया है कि ये डॉक्ट्रिन जो हम लोग रोटी खाते हैं ये हम लोग को सोच करके खाना चाहिए, क्यों खा रहे हैं, तो कैसे शुरू हुआ ये जो रोटी और दाखरस का कैसे शुरू हुआ और कौन शुरू करता है, ये हम लोग को समझना चाहिए। अगर यही नहीं समझेंगे तो हम लोग जैसे बहुत जगह पर विदेश में क्या है अब किसी का मन मुटाव हो गया, आने मन नहीं किया, शैतान द्वारा चलायमान हो चुका है, वो उसका दिमाग जो है पूरा शैतान का वो फुटबॉल ग्राउंड जैसा हो गया, शैतान उससे पूरा फुटबॉल खिला रहा, कभी इधर भटका रहा कभी उधर भटका रहा। उसके बाद उसको वो करते 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 शैतान उसको और विश्वासी भी दे देगा, शारीरिक विश्वासी भी दे देगा। शारीरिक विश्वासी देने के बाद उसमें घमंड भी ले देगा, देखो तुम्हारे चलते हुए तुम्हारे कारण इतना ज़्यादा विश्वासी बढ़ चुका, अब तुम मंडली शुरू करो। तब वो प्रक्रिया तरीका से ना जा करके वो मंडली वहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड्स, लॉर्ड्स टेबल इसको बोलते हैं, वो शुरू कर देगा। और वो शुरू किया भी है बहुत लोग, लेकिन वो जो है मार्क्स जितना भी लिखे मार्क्स 0 का 0 ही मिलता है। ऐसे कॉपी में चेक करता हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम जब आता है तो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और जो लड़का लोग है जो लड़की लोग है
वो लोग आंसर पूरा लिखता है, पता नहीं कहाँ से घुमा घुमा एक ही चीज को पूरा घुमा घुमा के आंसर पूरा लिख देता, 2 पेज बनाता है। तो मेन जो मुख्य जो उत्तर है वो उत्तर उसमें नहीं रहता है, लेकिन और बहुत कुछ रहता है। और 2 पाना लिखा है, अब क्या मार्क्स थे? 2 पेज लिख दिया है, पूरा इंक खत्म कर दिया है एक आंसर के लिए। इस तरह से बहुत आंसर लिखता, लेकिन मार्क्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा है। तो इस तरह से मंडली भी, कलीसिया भी जिस तरीका से खुलना चाहिए, जो खोलते हैं वो ये प्रक्रिया बद्ध से, जिस तरह से जो प्रोसेस है, जो तरीका से मंडली स्थापित होना चाहिए, वो तरीका से स्थापित ना हो करके एक संस्थागत प्रकार से अगर इसको खोल दे मंडली को, तो उसमें प्रभु का मृत्यु का प्रचार कभी भी नहीं होगा। इसलिए विदेश में बहुत जगह पर हम लोग देखे हैं, मंडली 2-4 लोग को मन मुटा हुआ, मंडली खोल दिया, दूसरी जगह पर मंडली खोल दिया, दूसरी जगह पर उसको पोस्ट का चाहना था कि अब हमको एल्डर, अब मंडली खोलेंगे, हम भी एल्डर बन जाएंगे, अब हम इस तरह से मंडली चलाएंगे। खास मंडली तो प्रभु का आत्मा चलाते हैं, अब प्रभु ने स्थापित किया था, अब वो सोचेगा कि हम इस तरह से चलाएंगे। संस्था खोले जैसे, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैक्ट्री खोले जैसे वो लोग चर्च खोल देता है, मंडली खोलता है, फिर वहाँ पर फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर जा करके दूसरी जगह पर वो फूट वाला मंडली फिर फूट करके दूसरी जगह जाता है। और अब उसके बाद उस लोगों को समस्या हो जाएगा कि अब फूटा हुआ मंडली फिर फूट गया, अब समस्या क्या होगा? अब उसका बेटा बेटी को शादी करना पड़ेगा, अब उसका फ्यूनरल कौन कर देगा? बेटा बेटी से कौन शादी करेगा? तब फिर जाकर के अपने स्वार्थ के लिए फिर वो प्रभु के घर में आता है, और फिर वो प्रभु का घर में जो बेटा या बेटी है उसको खोज करके एकदम राजनीतिक प्रकार से वो लोग शादी ब्याह भी करता है, और देखावटी के लिए प्रस्ताव भी करता है। तो इस तरह का शैतान का फुटबॉल ग्राउंड जैसा ये मंडली बना दिया है शैतान, एक खेल जैसा खेल दे रहा। वो सोचता है क्या है कि अब प्रभु का मंडली बहुत ज़्यादा फैल गया है, फैलने के कारण अब उसका बेटा को शादी चाहिए, बेटी को शादी चाहिए, अब क्या करें? तो फुट करके तो निकल चुका है, फिर वापस आता है मंडली में अपना आवश्यकता अनुसार में, अब अपना आवश्यकता पूरा हो जाएगा फिर छोड़ के चला जाएगा। प्रभु इस तरह का जीवन नहीं चाहता, नहीं, हमको इस तरह का विश्वासी, हमको इस तरह का अपना चेला नहीं चाहिए। तो प्रभु इसीलिए बोलता है कि वो क्यों तोड़ा, तो 26 पद में कि जब तक प्रभु नहीं आता उसका मृत्यु का प्रचार के लिए। तो इसीलिए 27 पद पढ़ दीजिए। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी, देखिए तो अनुचित रीति से, अनुचित तरीका से है, जो तरीका से रोटी को खाने के लिए बताया गया है, अगर वो तरीका से ना खा करके दूसरे अनुचित प्रकार से अपने से ही, जैसे कोई क्या होता है कि चलो आज हम घर सेवा नहीं गए हैं, घर में ही रोटी पकाते हैं, अब प्रभु आपका ये रोटी है, शरीर है, तोड़ करके खा लेते हैं। बहुत जगह पर मिशन का इस तरह से देखा गया है, घर में ही रोटी पकाता वो लोग, जो हम लोग खाते हैं ना रोटी, वो रोटी और ये रोटी में जमीन आसमान का फर्क है। वो रोटी तो हम लोग को पेट भरता है, ये आत्मा हम लोग को भरता है, पवित्र आत्मा में भरता है। ये वो रोटी से तो सिर्फ पेट भरने का काम सिर्फ आएगा, आत्मा में नहीं भरेगा वो है। तो इस, लेकिन ये रोटी से हम लोग को आत्मा में भरता है। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि विश्वासी लोग कि चलो आज ये हफ्ता पाप कर लेते हैं, और ये हफ्ता पर पाप कर लेते हैं, गलती करते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रोटी नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे ये हफ्ता। तो खिलवाड़ करते हैं वो, तो वो भी खिलवाड़, वो अनुचित रीति से। प्रभु ये नहीं चाहता है कि वो पाप करके वो रोटी खाना बंद कर दे, उसके लिए प्रभु ने उसको चुना है। किस लिए चुना है? कि जब तक प्रभु ना आए, 26 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते रहना प्रभु का इच्छा है। तो जब तक प्रभु ना आए,
इसीलिए प्रभु चाहता है कि वो हमेशा रोटी खाते रहे। अगर हम लोग रोटी नहीं खाएंगे तो प्रभु भी क्रोधित होगा, उस समय भी बहुत ज़्यादा क्रोधित होगा। क्योंकि आप सोचिए, आपका घर में बेटा बेटी है, अगर आप उसको मीठा मीठा खाना रख दे, मीठा खाना रख दे, और वो नखड़ा करने लगे, नहीं हम नहीं खाएंगे, हमको मन नहीं है। आप बहुत अच्छा मीठा मीठा रखे हैं, अब वो आपको पता है कि अगर वो खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा, ताकतवर रहेगा। अगर वो खाएगा तो रोग से वो लड़ सकता है, वो निरोगी बन जाएगा, उसका सारा बीमार जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो नखड़ा करने लगे, नहीं हम नहीं खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में और रोग क्या होगा, पकड़ते जाएगा, जकड़ते जाएगा। तो रोटी न खाना है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है? नहीं खाना, पाप, क्योंकि पाप किया ना, पाप प्रभु नहीं चाहता वो पाप करे या गलती करे, लेकिन वो क्या क्या दोषी हो चुका है, गलती किया है, पाप किया है। अब वो क्या सोचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जाएंगे सेवा नहीं जाएंगे, एक हफ्ता, ये हफ्ता सेवा नहीं जाएंगे, रोटी नहीं लेंगे, है? तो आप फ़ोन करके पूछे क्यों नहीं आए, अरे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, कैसे आए? और अंदर में विवेक क्या बोल रहा है कि झूठ बोलो, है? अब छोड़ दो रोटी, ये हफ्ता मत लो, क्योंकि अगर रोटी खाओगे तो प्रभु का श्राप आ जाएगा। तो श्राप आएगा, प्रभु का श्राप नहीं आता है। लेकिन क्या होता है, इसका एक तरीका है। क्या होता है कि जब हमारा शरीर कमज़ोर होता है तो हम लोग को अलग अलग तरह का रोग वगैरह लगता है, जैसे डायबिटीज़ रोग आ गया, है ना। तो डायबिटीज़ रोग में अगर, और जॉन्डिस हो गया मान लीजिए किसी को, और जॉन्डिस में क्या हो जाता है कि अगर वो अच्छा चीज़ भी खा ले तो जहर बन जाता है। और चीनी जो है हम लोग के शरीर के लिए फ़ायदा है। अब डायबिटीज़ जिसको है उसको आप बहुत ज़्यादा चीनी घोल के दे दीजिए, शुगर में, हाँ। डायबिटीज शुगर में, किसी को शुगर हुआ है और वो शुगर वाला पेशेंट को आप उसको एकदम प्रेम पूर्वक लीजिए, एक कप चाय पीजिए जिसमें कि 5 चम्मच आप चीनी घोल दिए हैं, तो उसके लिए वो चीनी क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा ना, क्योंकि उसका शरीर जो है कमजोर है। तो अगर वो स्वस्थ है तो 5 चम्मच चीनी उसके लिए फिर ताकत हो जाएगा। इसीलिए ग्लूकोज पानी खाते हैं ना, ग्लूकोज पानी खाने से और ज़्यादा ताकत आ जाता है, आदमी दौड़ता है। ये भी उसी के समान है। अगर हम लोग आत्मा में निरोगी रहें और ये खाएं, ये बल में बल देते जाएगा। लेकिन अगर पाप करे, गलती करे, भूल करे और विवेक हम लोग को दोष दे और उस समय फिर हम ले, तो ये डायबिटीज पेशेंट जो है चीनी खाए जैसे हो जाता है, जहर जैसे हो जाता है। तो प्रभु श्राप नहीं देता है, लेकिन वो श्रापित बन जाता है। वही रोटी जो आशीष का कचोरा है, अब वो श्रापित, क्योंकि हम लोगों का आत्मा जो है वो जो बीमार हो चुका है, बीमार में वो हम लोग को परहेज करना चाहिए। बोलता है ना कि बीमार है, ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, डॉक्टर भी तो बोलता है ना। अब उसी तरह से हम लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और बीमार से बाहर निकलने के लिए एक ही उपाय है, आत्मिक की बीमार से पश्चाताप। पश्चाताप बोलने का अर्थ ये नहीं है कि माफ़ी मांग ले, माफ़ी पश्चाताप नहीं है। माफ़ी मांगना अलग है। माफ़ी मांग करके फिर अपना जो विचार है प्रभु तरफ सिर्फ ध्यान दे। शैतान हम लोग को फिर से वही विचार ला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो विचार में हम लोग को इनकार करना है। तो किस तरह से शैतान हमला करता है? शैतान इसी तरह से हम लोग को हमला नहीं करेगा, इसी तरह से हम लोग पाप नहीं करते हैं। शैतान का एक रणनीति है, हम लोगों से पाप कराने का रणनीति है। जब शैतान हम लोग के दिमाग में जब विचार डालता है, तो वो विचार से लड़ने के लिए हमारी इच्छा शक्ति वहाँ खड़ा होती है और प्रभु का वचन और प्रार्थना, 3 जन एकदम अडिग खड़ा होता है, सिक्योरिटी गार्ड जैसा। ध्यान से सुनिए, 3 जन जो है खड़ा होता है, एक इच्छा शक्ति, एक प्रभु का वचन, प्रार्थना। 3 जन इस तरह से दृढ़ किल्ला होकर के खड़ा होगा कि शैतान जो है उसके सामने हार जाएगा।
तो शैतान जानता है, तो इसीलिए वो क्या चाहता है, वो हमारी इच्छा शक्ति को पहले गिराना चाहता है। हमारे इच्छा शक्ति को, जो इच्छा होता है, जो शक्ति है, इच्छा शक्ति जो विल पावर है, विल, वो अपना कब्जा में करना चाहता है। अगर वो कब्जा कर लिया तो फिर हम लोग जैसा भी डरावना पाप करते समय भी हम लोगों का विवेक जो है कभी नहीं बोलेगा तुमने पाप किया, वो शाबाशी देगा। तो इच्छा शक्ति हम लोग को बचा करके रखना है, हम लोग को विवेक बचा के रखना है। तो जब तक इच्छा शक्ति हमारे अंदर में है तब तक शैतान जितना भी हम लोग को परीक्षा करे हम लोग पाप नहीं कर सकते हैं। तो यही इच्छा शक्ति बना करके रखने के लिए भी हम लोगों को प्रभु भोज का आवश्यकता है। तो जब जब हम लोग प्रभु भोज हर एक हफ्ता जब लेते हैं तो हम लोग अपने इच्छा शक्ति में दृढ़ होते जाते हैं। हम लोग अपनी इच्छा शक्ति को बोलते, इच्छा शक्ति अब तुम ये हफ्ता प्रभु भोज लिया है, अगले हफ्ते तक नो पाप, कोई पाप नहीं। इच्छा शक्ति जो भी हो जाए, चाहे तुम्हारा गर्दन पे यदि चक्कू भी रख दे तो भी हम पाप नहीं करेंगे बोलना है। क्योंकि ये हफ्ता हम लोग लेते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अब अगले हफ्ते तक कोई भी पाप नहीं। उसके बाद फिर जाकर के अगले हफ्ते जाते 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 जब बैटरी डाउन होने लगता है तब जाकर के फिर बैटरी जैसे रिचार्ज करते हैं उसी तरह से रिचार्जिंग वाला है। खा लेते हैं, खाने के बाद फिर बोलते इच्छा शक्ति अब ताकत आ चुका, अगले हफ्ते तक नो पाप, फिर अगले हफ्ते नो पाप। इसी तरह से अगला हफ्ता 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 करते करते जब तक प्रभु नहीं आता है तब तक नो पाप। लेकिन एक हफ्ता चूक गए, एक हफ्ता नहीं लिए, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हुआ जैसा कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर होने के बाद वो पाप करने लगेगा। तो ये लेते समय रोटी हम लोग नहीं लेते हैं, रोटी के रूप में हम लोग प्रभु के शरीर को लेते हैं और ये याद करते हैं प्रभु मेरे लिए कितना दुख से मेरे लिए मरा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है, प्रभु मेरे लिए मरा गया, कोई भी मेरे लिए नहीं मरा। तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसीलिए हम लोग लेते हैं ये। जब हम लोग के हृदय में से यदि प्रेम धीरे 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 निकलने लगे तब हम लोग का ये जो टेबल है ये हल्का हल्का लगने लगे। तो हम लोग हल्का प्रकार से रोटी है, हाथ उठा दिए, हाँ प्रभु धन्यवाद, खा लिए, छोड़ दिए। तो इसीलिए बोलते जब तक मैं न आऊं तब तक ये क्या करना है। 28 पद में पढ़ दीजिए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए हाँ। और इस कटोरे में से पिए। जी। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो खाते समय हम लोग क्या सोचना चाहिए, प्रभु के देह को सोचना चाहिए। कितना उसको प्रभु को पीड़ा दायक स्थिति में जाना पड़ा मेरे लिए, औरों के लिए नहीं, मेरे लिए क्रूस में जब गया तो वहाँ का शरीर जो है आकार विहीन हो गया था, है पूरा छल्ली छल्ली हो गया था, मांस का टुकड़ा टुकड़ा निकल गया था, पूरा लाल लहू लुहान हो चुका था प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे लिए, मुझ जैसे पापी के लिए वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट मरा गया, गाड़ा गया, बौरी उठा, जीवित हो चुका है। तो इसलिए मेरा भी जिम्मेवारी बनता है कि मैं प्रभु का आज्ञा पालन करूं। क्योंकि हम लोग जो प्रार्थना मांगते हैं प्रभु तुरंत ही वो प्रार्थना सुन करके उत्तर देता है। हम लोग बीमार होते हैं, प्रभु तुरंत सुन करके उत्तर देता है। इसलिए प्रभु हमसे प्रेम करता है ये विश्वास करते हैं, तो हम लोग ये विश्वास करना चाहिए कि हम भी प्रभु से प्रेम करें। तो प्रभु इसमें सहायता करें।